न चासो परमार्थ करोति अतो नैव किंचित करोमीति युक्त समाहित संत मन्येत चिंतित। तत्ववेत्ता जो मान रहा है बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि असो आत्मा परमार्थतः न करोति। इस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, न ये करता है न यह भोगता है। आत्मा न करता है न भोगता है। कर्ता भोगता है यह अज्ञान के वशात अपने आप को जीव मानने वाला मूढ़ पुरुष ही, अज्ञानी पुरुष ही अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को मानता है। इसलिए असो परमार्थता न करोति अतो नैव किंचित करो में, इसलिए जो ये तत्व मान रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं वह युक्त ही है। समाहित सन मन्यता, समाहित चित्त वाला होकर के वह यह जो इस प्रकार का मानता है, मैंने चिंतन करता है, वो कौन? तत्व। आत्मनो याथात्म्यम तत्व। तत्व से यहां पर सांख्य आदि के समान नहीं समझना, प्रकृति आकाश आदियों को तत्व। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं तत्व से यहां लेना है आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप, उसका नाम यहां तत्व, उसको व्यक्ति इति तत्व। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले का नाम तत्व। ऐसा जो तत्वित होगा वह यह चिंतन करता हुआ मानता है कि मैं वास्तव में कुछ नहीं करता, तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं, और आत्मा में कर्तृत्व न होने से मेरे अंदर भी कर्तृत्व नहीं है, इसलिए मैं करता नहीं। ऐसा निश्चय होता है परमार्थदर्शी। ऐसा व्यक्ति का नाम है परमार्थदर्शी। वह ऐसे मानता है। कदा कथम वा तत्व अवधारयन् मन्येत इत्युच्यते। कब और कैसे वो तत्व को निश्चय करता हुआ वह ऐसे मानता है, इसके बारे में कहते हैं पश्यन्नित्यानि। ये सारी क्रियाकलाप होते हुए भी, होते वक्त, ये नहीं कि सो करके या समाधि में नहीं, जगते हुए इन इंद्रियों के माध्यम सारे क्रियाकलाप होते वक्त समझ रहा है ये सब इंद्रियान इंद्रियेषु वर्तन्ते, मैं कुछ नहीं कर रहा। इंद्रियां अपने विषय के प्रवृत्त हो रही हैं, उनकी ही प्रारब्ध कर्म की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं न वास्तव में करता हूं न मेरे से होता है। मन्येत यदि पूर्वेण संबंध धारयन मन्येत, ऐसा पूर्वान्वय करना। धारयन क्षत्रिय प्रत्यांत है, उसे क्रिया समाप्ति नहीं हुई ना, क्रिया की समाप्ति मन्येत से। धारण करते हुए मानता है, जानता है, समझता है। यस्य एवं तत्विदा सर्वकार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्मैव पश्यता। क्योंकि जो इस प्रकार का एवं तत्विदा यस्य, जो तत्ववेत्ता है, सकल कार्यकरण की चेष्टाओं में कर्मसु अकर्मैव पश्यता। इन इंद्रियों कार्यकरण संघात शरीर एवं इंद्रियों के माध्यम से जितने भी चेष्टा हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, उन कर्मों में अकर्मैव पश्यता। सम्यक दर्शिण तस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार कर्मणो अभाव दर्शनात्। ऐसे व्यक्ति को ही सर्वकर्म कर्म संन्यास का अधिकार होता है, नहीं तो विविदिशा केवल कर्म संन्यास अधिकार है। सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार कर्मणो अभाव दर्शनात्, क्योंकि उसने कर्म के अभाव को देख रहा है। कर्म है नहीं, कहीं कहाँ कर्म हो रहा है, उसके दृष्टिकोण में कहीं कर्म ही नहीं है। जहां कर्म है वो वास्तव में है ही नहीं। कर्म कहाँ है? शरीर इंद्रियों में, और शरीर इंद्रिय है क्या वास्तव में? है ही नहीं। जैसे चंद्रमा आप जो देख रहे हैं, तरंग में चलन है, प्रतिबिंब पर चंद्रमा में भी चलन दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह प्रतिबिंब पर चंद्रमा है ही नहीं, तो चंद्रमा का चलन कहां से रह गया? तद्वत यहां पर भी है, जब बुद्धि में उपाधि नहीं है, उससे कोई प्रतिबिंब जीव और उसके द्वारा होने वाले क्रियाकलाप इत्यादि कल्पना ही संभव नहीं है। पहले आपने मान लिया कि बुद्धि है तो सारा झंझट आ गया। बुद्धि प्रतिबिंब पड़ गया चैतन्य का, उस बुद्धि पर चैतन्य को आपने अहम जीव मान लिया। जीव मान लिया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है, अहंकार आदि को सारा क्रियाकलाप होता है। इसलिए कहते हैं नहीं मृग दृष्टिकयाम उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्त उदक अभाव ज्ञान भी तत्र पान प्रयोजनाय प्रवृत्त दे। बहुत सुंदर दृष्टांत भगवान दे रहे हैं भाष्यकार।
मृग दृष्टि कयाम उदक बुद्धिया, मरुमरीचिका में, मरुभूमि में, राजस्थान में इस धूप के समय में जाओ तो वो जो रेत गर्म हो जाता है, गर्म के कारण से ऊपर में ऐसा लगता है लहर जैसे, पानी का लहर जैसे दिखता है, पानी है जैसे दूर से लग रहा है पानी वहां पर बह रहा है, नदी है वहां। इसलिए पूरी रेगिस्तान है, लंबा चौड़ा नदी बहता हुआ जैसे दिखता है। आज जितना दौड़ो उतनी दूर होते जाता है नदी, वो फिर भी अक्ल नहीं आती, नदी है ही नहीं करेगी। मृग को विशेष रूप में ऐसा होता है और दौड़ दौड़ के मृग मर जाता है, लेकिन पानी कहां से मिलना उसे। इधर आदमी को भी दिखता है इसी प्रकार से, वह जल है करके मृग की तृष्णा को दूर करने वाला उसको मृग तृष्टिका कहते हैं। उस मृग तृष्टिकायाम उदक बुद्धिया, उसमें जल बुद्धि के द्वारा पानाय प्रवृत्त, पीने के लिए चला, लेकिन चलने के बाद कुछ दूर के बाद समझ में आया मैं जितना दूर आ रहा हूं उतनी दूर है भाग रहा, नदी नदी कहीं भागता है क्या, जितना दूर आ रहा हूं उतनी दूर जा रहा है ये, इसका मतलब है जल है ही नहीं। ऐसा जो जान लिया, उदक का अभाव ज्ञान है, अभी उदक भाव ज्ञान होने के बावजूद भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिर भी पान के लिए दौड़ेगा, पीने के लिए दौड़ते रह जाएगा। तत्रैव, उसी स्थल में पान प्रयोजनाय प्रवर्तते किम, नहीं प्रवर्तते इत्यर्थः, कोई प्रवृत्त हो नहीं सकता है। शुक्ति को रजत समझ के दौड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने का समझ में आ गई ये तो शुक्ति है रजत नहीं है, फिर भी दौड़ेगा क्या शुक्ति तक? वो नहीं दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? मालूम हो गया है तो शुक्ति है, सीप है, इस सीप से मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो वहीं से लौट आता है। उसी प्रकार है, जब मालूम हो गया शरीर ऐसा भाई नहीं, वास्तव में झूठा दिखाई दे रहा था, और दिखाई देते इसमें मैं झूठे ही अपना मान रहा था और करते भोक्तृ अहंकार कर रहा था, अब वाकई में मैं देख रहा हूँ मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा से भिन्न जगत नाम का चीज ही नहीं है, आत्मा में सब कल्पित था। स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया तो कल्पित वस्तु निवृत्त स्वतः ही हो जाता है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान के बाद कल्पित वस्तु निवृत्त होता है, तो दो बार उस कल्पित वस्तु को लेकर प्रवृत्ति नहीं होती। यही दृष्टांत है, मृग दृष्टि का यह सत्य वस्तु है, उसमें कल्पित है ना जल, उस जल में जो आपको लेकर प्रवृत्त हुए थे, किसी प्रयोजन लेकर प्रवृत्त हुए, जब मालूम हो गया जल नहीं है अब प्रवृत्ति नहीं होती है, वस्तु की अभाव हो गया। इसलिए आत्मा में इस शरीर आदि को सत्य मान बैठे थे हम, इसलिए विभिन्न प्रकार प्रयोजन और दौड़ रहे हैं। जब निश्चय हो गया ये शरीर वास्तव में मिथ्या है, अब उसको दौड़ेगा किस लिए? क्यों प्रवृत्त होना है? प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, उसे राग कर्तृत्व भोक्तृत्व निश्चय हो जाता है, वह प्रवृत्त होता नहीं। अज्ञानी को दिख रहा है ये कोई शरीर है, वो ब्रह्मज्ञानी का शरीर बोलता है इसको, क्यों? उस शरीर से ब्रह्म ज्ञान सुन रहा है इसलिए मान रहे, इसका मतलब इसके जब ब्रह्म ज्ञान है इस शरीर में, इस शरीर से वाणी से सुन रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान, अतः ब्रह्म ज्ञानी है, इसका ये शरीर है, इस शरीर से भिक्षा होता है, खाना पीना होता है, घूमता फिरता है। ऐसे अज्ञानी को उस शरीर दिख रहा है, शरीर में क्रियाकलाप दिख रहा है, अज्ञानी उसमें आरोप लगाता है उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि को बारे में। लेकिन वह जो शुद्ध वास्तविक ब्रह्मविद ब्रह्मवेवती हो चुका है, उसमें न शरीर है न प्रवृत्ति है, कुछ नहीं। और यस्तु पुनः अतत्वित, और जो पुनः अतत्वेत्ता है, जो तत्वेत्ता नहीं है, उसका क्या हाल होता है? उसके लिए अगला आ रहा है श्लोक, यस्तु पुनः अतत्वित प्रवृत्त से कर्मयोगे ब्रह्मणि ईश्वरे आ जाया। जब वो कर्म प्रवृत्त है तो उसको करना क्या चाहिए? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम्यवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, ब्रह्म में कर्म का आधान करके कर दिया। कर्मों का आधान करके मतलब क्या? कर्तृत्व, कारितृत्व, भोक्तृत्व, भोजितृत्व, ये सारी चीजों का आधान कर दिया। कर्म नहीं, कर्म नहीं, देखना, घूमना फिरना, खाना पीना, इन कर्मों को ब्रह्मार्पण करना, यह अर्थ नहीं है। यह इन कर्मों का निमित्त को सीधा आधान कर। कर्म का निमित्त क्या है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कार्यतृत्व, भोजितृत्व, ये चार चीजें, इन चारों को ब्रह्म में अर्पण कर देना। ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, कैसे भी आधान करना है? यह संगम त्यक्त्वा, जो संग को त्याग करके,
फलाकांक्षा को त्याग करके। कर्म फले सज्जते अनेन इति संगः, कर्ण में यहां पर प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्म फले सज्जते अनेन इति संगः माने फलम इत्यर्थः। फलम त्यक्त्वा, यह करोति, जो फल को त्याग करके कर रहा है। कर्म तो करते रहेगा अज्ञानी, अज्ञानी से कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता, पहले बोल चुके। न जात तिष्ठति क्षणमपि अकर्म कृत, एक क्षण भी बिना कर्म किए चुपचाप कोई बैठ नहीं सकता। या तो सोता हुआ ही कर्म करेगा, सोना ही एक कर्म है, वो भी एक कर्म, वो भी कर देगा। कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, बिना किए कोई बैठा नहीं, जी नहीं सकता बिना किए अज्ञानी। तो करेगा, इन कैसे करना है? कहते संगम त्यक्त्वा यह करोति, जो संग में फलासक्ति को त्याग करके और ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यतृत्व भोजितृत्व को अर्पण करके जो करता है, स पापेन पुण्यन च, पाप शब्द से क्या लेना है? पुण्य भी, वैदिक कर्म भी क्यों ना हो, सारे चीजों से और उनके फलों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। न लिप्यते पद्म पत्रम विवाम्भसा, जैसे पद्म पत्र कमल के पत्ता जल में है, लेकिन जल का एक भी बूंद उसको गीला भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार से पद्म पत्र विवाम्भसा, क्योंकि न लिप्यते पापेन, पापेन तात्पर्य जन्मादि बंधन को वह प्राप्त नहीं होता, ये इसका अर्थ है। सारी बात मुमुक्षु के लिए। आत्मवेत्ता कौन है? मुमुक्षु भी ऐसा कर सकता है। निष्काम कर्म योग ब्रह्मार्पण बुद्धि से, जो कहा गया है पहले, ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता, उस बुद्धि से मुमुक्षु ही कर सकता है। मुमुक्षु का मामला है। आत्मतत्व का तात्पर्य यहाँ मुमुक्षु। हाँ, करेक्शन, र बनाओ उसको, स नहीं र। यत्तु पुनरतत्वित, पुनर र है ना, अ भी रहेगा उसमें, वो स छपा है, गलत है, पुनस है ना, और पुनस स नहीं, वो र है। पुनरतत्वित, यस्तु पुनरतत्वित, ऐसा बनाओ उसको, शुद्ध करो। ऐसे मुमुक्षु इत्यर्थ है। इसीलिए मुमुक्षु ही में ही सामर्थ्य ऐसा करने का, आम आदमी कैसे करे काम? नहीं कर सकता। और छांदोग्योपनिषद प्रमाण भी है, न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते का। छांदोग्योपनिषद 8:4-1 स्पष्ट कहता है वहां कि भाई ये इसका कोई संबंध नहीं, न सुकृत है न दुष्कृत है, किसी का कोई संबंध इस मुमुक्षु को, जब वह कर्मयोग कर रहा है, निष्काम कर्मयोग करता है, ब्रह्मार्पण कर देता है किया वो कर्मों को, निश्चित पुण्य पाप कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कोई कह सकता है महाराज यह पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि 5वीं इसी अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा था आपने? कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, और यहाँ भी क्या रहे? न लिप्यते, लिप्यते न स पापे, न पुनरुक्ति दोष है। अभी बोला, तो भिन्न प्रकरण में भी तो नहीं बोले थे, एक अलग प्रकरण था, अलग प्रकरण था। हाँ, ये तो एक ही प्रकरण चल रहा है, 7वां-10वां श्लोक की बात है। यहाँ प्रकरण भेद तो हुआ नहीं है, कहते वास्तव प्रकरण भेद तो हो गया। वो तो तत्वित का मामला है, ये अतत्वित है। वो तो मन्येत तत्वित से पहले कहा हुआ है, और ये तत्वित का मामला है। दोनों ही बराबर हो जाते हैं, तत्वित और अत्वित। तत्वित अपने तत्व ज्ञान की वजह से न लिप्यते, और अत्वित निष्काम भावना की वजह से न लिप्यते। ये अंतर है, इतना नहीं, क्योंकि कारण है एक साधन का नियम को कथन कर रहा है, दूसरा साध्य स्वरूप में कथन किया जा रहा है। ये साधन के बारे में है और वो साध्य स्वरूप के बारे में है। 7वां श्लोक है, साध्य के बारे में कहा जा रहा था, और यह साधन के बारे में कह रहा है। साधन का नियम भी वास्तव में औपचारिक नहीं होता। उसकी कोई कह सकता है साधन की जो प्रशंसा है तो औपचारिक है, औपचारिकता की आवृत्ति करने के लिए यह दोबारा कहा जा रहा है, न लिप्यते, लिप्यते न स पापे न, दोबारा कह दिया गया। भाष्य, ब्रह्मणी माने ईश्वरे आधाय निक्षिप्य, उड़ेल करके ब्रह्म में अर्पण करके डाल देना उसमें, मेरा नहीं तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण कर लागो
मेरा। कबीरा भी यही कहता है, तेरा तुझको अर्पण, कहा लागो मेरा। मेरा क्या लग रहा है इसमें, है? तेरा ही है, तेरी ही महिमा है, तेरी कल्पना है, तेरे लिए ही सब कुछ, इसलिए क्रियाकलाप अर्पण है। जो भी क्रियाकलाप हो रहा है सब तुझको अर्पण। इसे कहते हैं कि भाई वो आधाय निक्षिप्य तदर्थं करोमीति। कैसे निक्षेप करने का मतलब क्या? कोई ऐसे तो है नहीं कि ईश्वर खड़ा हो उसके पास जाकर ले लो भैया तेरा तो ले, ऐसे करके हाथ में दे दूं, तो खड़ा तो है नहीं। तब कहते ये निश्चय करके तदर्थम करो, ईश्वरार्थम करो, ये भाव, ईश्वर प्रीत्यर्थम करो, ईश्वर प्रसन्नार्थम करो, ईश्वरार्थम करो में ये भावना होनी चाहिए। जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है ये सब ईश्वर के लिए हो रहा है। ईश्वर की सारा जगत चल रहा है, वो ईश्वर नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। अपने आप को कठपुतली मानना बहुत कठिन काम है। अपने आप कठपुतली के समान मान कर ईश्वर नचाने वाला है, कठपुतली नाच नचा रहा है वो ना आपका पुरंदरदास कहते गोंबे आटवैया कि जगवल्ला देवन आडवा गोंबे आटवैया, कहते हैं साफ साफ वहां पर ये सारा जगत उस भगवान की तरह खेला जा रहा है। एक खिलौना का नाच है, कठपुतलियों का नाच चल रहा है। झूठे अहंकार कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, तू क्या नाच रहा है, तू क्या कर रहा है, तेरे अंदर दम है क्या कुछ करने का? यदि वो अपनी सत्ता हटा ले तो वो मुर्दा हो जाता है, खत्म, एक क्षण नहीं टिक सकता। यदि वो व्यापक चैतन्य उर्दा परमात्मा अपनी चेतनता को शरीर से निकाल देता तो क्या होगा? शिव रूपा चेतन शरीर से निकल गया तो शरीर शव हो जाता है, खत्म कहानी। झूठे अहंकार कर रहे, उसी ने अपनी चेतनता को इसमें डाल कर इसे नचा रहा है और उसे झूठा अहम भाव कर रहे, मैं बकरी बना हुआ। इसलिए कहते हैं कि भाई तदर्थम करो में यही असली है निक्षेप करने का मतलब। इति भृत्य इव स्वाम्यर्थ, उसी प्रकार जैसे एक नौकर अपना जीवन को समर्पण करके अपने मालिक के लिए काम करता है, उस प्रकार से होते हैं। ऐसे ब्याज भी मिल जाते इस प्रकार के, सारा जीवन ही अर्पण कर दिया है। वो कुछ क्वेश्चन नहीं है उसके दिमाग में, प्रश्न उठता क्यों ये बात आती ही नहीं, क्यों ये प्रश्न उसकी जिंदगी में नहीं होता। असली नौकर वो है, जब मालिक के काम करो क्यों ऐसे कह दे तो नौकरी नहीं है, बेकार आदमी, वो नौकर लायक नहीं है। वो चेड़ा चेड़ा नहीं है जो क्यों प्रश्न डाल दिया, खत्म कर दिया। इसका तो अपने अहंकार है, जो अपने अहंकार है वो चेड़ा नहीं, समर्पित कहाँ है? वो नौकर नौकर नहीं, समर्पित कैसे हो? ये करना है, हाँ जी चल दिया, कर दिया काम, वो है हमने जान दे करके करते हैं। एक घटना अभी हैदराबाद में, एक होटल के मालिक हमारे परिचित हैं, उनके होटल में एक दिन अचानक ही विशेष कार्य की वजह से उन्होंने क्या किया, रात में वही सो गए। हमारे होटल में गए थे क्योंकि शादी के लिए कोई मिठाई बनवाने स्पेशल, तो जाकर के बेचारे वहाँ लगे रहे, तो रात हो गया, देर हो गया, तो वही सो गए। अभी कुछ बदमाश लोग नजर रखे थे, वो रात बाहर इंतजार कर रहे थे, जब आएगा रात हमें घर जाने तब पीटेंगे, कर मारेंगे। लेकिन अचानक ऐसे हुआ कि वो अंदर ही सो गया, भगवान ने बचाने वाला था। लेकिन उन्होंने देखा जब आया नहीं और लाइटें सब बंद हो गए, नौकर चाकर सब सो गए, नहीं ये तो आया ही नहीं, ये भी लगते ही सोया है, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ के घुसने का निर्णय लिया। एक नौकर ऐसा था जो इतना मालिक के प्रति प्रेम और समर्पण भाव था, बाकी सब तो थोड़ा पी पा करके कि थके रहते हैं ना, मजदूर तो थक जाते तो क्या होता, दारू पी के सो जाते हैं। वो भी पीता था, ये नौकर भी, वो भी पिया था, पी करके सो गया, वो भी ऊपर छत पे चला गया, चौथे मंजिल में। लेकिन देखो इतना समर्पण भाव था उसके अंदर, सच्चा भक्त था अपने मालिक का। उसके हृदय में खुजली हुई, एक तरह से गदगदी बहरी, नहीं मेरे मालिक को खतरा है, अंदर से एक भावना बनी। और पीवी नशा भी 4 मंजिल नीचे उतर आया, जैसे नीचे आया है सामने वो लोग भी दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। तो भावना कितनी सच्ची है, अंत प्रेरणा हो गई उसको मालिक को बचाने जाओ तो सच्चा भक्त है। तो और उसी कैश बॉक्स के पीछे में सो गए थे मालिक। अब वो लोग उसको मारने की जैसे गए, सीधे पहले कूद के उनके ऊपर सो गया,
बहुत भारी शरीर था नौकर का, मालिक भी ऐसे कम भारी नहीं थे, उनके ऊपर लेट गया वो। अब वो लोग डंडे बजाए, कौन का कोई आवाज ही नहीं आया। अरे मार रहे हैं तो कुछ बोलना चाहिए, चिल्लाएगा कुछ भी। तो घबराई, क्या हम कहीं गलत जगह तो नहीं मार रहे, हम सोच रहे मालिक को मार रहे, और लगता है हम केवल गद्दे पे मार रहे हैं, क्या क्या हो रहा। थोड़ा पीछे हटे देखने के लिए ठीक ठाक से, इतने में वो उछल के खड़ा हो गया। इतना मार खाया हुआ खड़ा हो गए, दे मार उन लोग कुर्सी कुर्सी जो मिला उसे फाड़ फाड़ मार दिया, मार मुर के दो को तो खत्म कर दिया, दो चार भाग गए। मालिक को होश आया, मालिक ने देखिए क्या हुआ, सब तोड़ फोड़, सारा ग्लास टूट फूट गया, दरवाजा टूटा हुआ सब। अब वो देखते हैं तो सब मार काट करते करते वो भी थक गया, तो परेशान हो गई, बेहोश हो गया। देखा फिर नौकर बेहोश पड़ा, इतना ने फोन फान किया, सब ले। आज भी वो मालिक हम नौकर के लिए प्राण देने को तैयार है, इतना मालिक के अंदर उस नौकर के प्रति भावना बन गया। तो नौकर वो है, ऐसे नौकर को दृष्टान दे रहे हैं, वृत्ति व स्वाम्य, जब अपने जान को खतरे में डाल दिया उसने, हमने आप को डाल दिया उसके मालिक के ऊपर, मार रहे हैं लोग, मरने का भी कोई एक चीख तक नहीं किया, जान करके मालूम न हो जाए कोई दूसरा है ये। थोड़ा पीछे हटे, उनको अच्छी तरह से जवाब दे करके मार के भगा दिया, दो तो स्पॉट डेड हो गए, खोपड़ी पे लग गया। तो मालिक को इस तरह समर्पित भाव, तभी मालिक भी उसके प्रति क्या होगा, ऑटोमेटिक नौकर के प्रति उसके हृदय में प्रसन्नता आएगी, सबको देखेगा। ऐसी समर्पण भाव जब शिष्य का आचार्य के प्रति होता है, तो आचार्य प्रसादात जो कठोर प्रसन्न में कहा, वो आचार्य के हृदय से ज्ञान शिष्य में चला जाए और समर्पण भाव हो तब। इसे दृष्टान देते यहाँ, वृत्ति इव स्वाम्यर्थम, उसी प्रकार से साधक को अपने भगवान के प्रति और शिष्य को गुरु के प्रति होगा, तभी वह प्राप्ति होती है। सर्वाणि कर्माणि मोक्ष विफले संगम त्यक्त्वा, यहां तक कह दिया मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा फल की भी आसक्ति को त्याग करके, मोक्ष फल में भी आसक्ति को त्याग करके करो। मोक्ष चाहिए छोड़ दो। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र आपने पढ़ा है, उसमें आता है न मोक्षवान छापे, मोक्ष की भी मुझे इच्छा नहीं है। देवी से मैं प्रार्थना करते हो, कहता है मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं मैया, बस तू प्रसन्न रहे इसलिए मैं पाठ करता हूं। ईश्वर प्रीत्यर्थम इसी का नाम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अन्य लोगों के सुख की तो बात दूर की है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसी भावना से जो करता है, करोति यह करता है जो व्यक्ति, सा सर्वकर्माणि, सकल कर्मों को कर रहा है, और फिर भी लिप्यते न सब पापे न संबध्यते इत्यर्थः, वह पुण्य पाप आदि किसी भी कर्मों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पद्म पत्र में वाम बसा उदकेन, जैसे कमल के पत्ते उसके जल के साथ, जलम के बीच में रहते हुए भी जल के उसका कोई संबंध नहीं, कर्म को करते हुए भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता, यही विशेषता है यहाँ पर। फिर किया वह कर्मों का फल क्या होगा, तो कर्म तो है ना, हुआ है, हो रहा है, तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ फल मिलना ही चाहिए उस कर्म का। क्या फल मिलेगा, तब कहते हैं केवलम सत्व शुद्धि मात्र फलम में कर्म। इसलिए ऐसे आतत्व मोक्ष के द्वारा किए जाने वाले सकल कर्मों का फल क्या होगा, सत्व शुद्धि मात्र फलम, सत्व शुद्धि मात्र ही फल होता है और कुछ भी फल नहीं होता। क्यों क्यों अंतर शुद्धि मात्र फल होगा, क्यों नहीं कुछ फल नहीं हो सकता। तब जवाब में कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, भाष्यकार कहेंगे केवल शब्द सबसे जोड़ देना, केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्या, केवलैरिन्द्रियैरपि। वचन व्यत्यास और पुरुष लिंग व्यत्यास में कर लेना। जब कायेन पुल्लिंग है, मनसा नपुंसकलिंग है, उसके अनुसार केवल शब्द भी तृतीयांत में एक वचन में, एक वचन है ना कायेन, इसे केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, बुद्धि के साथ जोड़ूंगा तो केवलया बुद्ध्या, स्त्रीलिंग बना लेना, तृतीय एक वचन बना लेना, और इंद्रिय बहुवचन, इसलिए केवल बहुवचन तो होगा ही,
केवल इंद्रियरपि, अपि का दो अर्थ लेंगे, समुच्चय करने, इन सब से अकेले अकेले के द्वारा हो या सबका मिला करके हो, काया वाचा मन सब मिला करके, अपि से समुच्चय सबको मिला करके, अथवा एक एक के द्वारा भी। केवल इंद्रिय, केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्यावा, ऐसे विकल्प अकेले अकेले को भी लिया जा सकता है या सबको मिला करके किया जा रहा है तो भी समुच्चय किया जा सकता है। विकल्प में प्रमाण है, महाभारत में श्लोक दे रहा है विकल्प के लिए, धर्म श्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोपि वा अनुमोदितोपि वा राजेंद्र नियतीन्द्र पदम नरम। कहते हैं कि भाई धर्म श्रुतो वा, देखो वाह विकल्प कर, केवल श्रवण, वा दृष्टो वा कर्ताओं को देखा आपने, कथितो वा कथन किया आपने, कृतो वा किया खुद आपने, या करने वाले का अनुमोदन कर दिया आपने, कुछ भी है राजेंद्र, नयति इंद्र पदम, इंद्र पद तक किसी के द्वारा प्राप्ति हो सकती है, किसी भी प्रकार से आप इस आत्म धर्म का पालन करना। धर्म से तात्पर्य आत्मा, आत्मा का श्रवण करना, आत्मा का दर्शन करना, आत्मा के बारे में चिंतन करना, आत्मा के बारे में कथन करना, आत्मा के बारे में जो अनुमोदन कर दिया, कुछ भी करो आत्म विषय कुछ भी करते हो नहीं, वह इतना बड़ा पुण्य है, वो मान इंद्र पद की प्राप्ति अवश्य करा देगा, ऐसा क्यों। इदंद्रम संतम इंद्र वित्याचक्षते, आत्मा का दूसरा नाम इंद्र है। महाभारत है 14वें सर्ग 93 अध्याय 31वां श्लोक 1493-31। केवल का अर्थ क्या लेना, केवल का मतलब स्वाभाविक विषयासक्ति शून्य ही। केवल एक अर्थ लेना है स्वाभाविक जो विषयासक्ति है ना, उससे रहित होने का मतलब केवल। शरीर के द्वारा कर रहा हो, शरीर के द्वारा करने का मतलब कि वहां भी विषयासक्ति है, वो आसक्ति रहित होकर के। मन के द्वारा करना है तो विषयासक्ति रहित होकर के, बुद्धि से करना है विषयासक्ति रहित होकर के, इंद्रियों के द्वारा करोगे तब भी विषयासक्ति से रहित होकर के करना है, ये इसका तात्पर्य। योगिना कर्म कुर्वन्ति, कर्मयोगी मुमुक्षु हमेशा कर्म करता है, क्योंकि तो कहा गया है, ये शायद याज्ञवल्क्य स्मृति का कि कहाँ का है पता नहीं, नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयं ज्ञानञ्च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च वासये अभ्यासात् पक्व विज्ञानः कैवल्यं लभते नरः। 1.5 श्लोक में लिखा है, नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाण, नित्य और नैमित्तिक कर्मों के द्वारा करते हुए दुरितक्षय, क्या कर रहा है वो, दुरितक्षय कुर्वाण, दुरित में सगल पुण्य पाप जो ज्ञान का प्रतिबंधक है उनको नाश करते हुए, ज्ञानंच विमलीकुर्वन्, और जो गुरुमुख से सुना हुआ ज्ञान है उसको विशुद्ध कर रहा है, और उसमें जितना भी संशय विपर्य उनको निवृत्त करता हुआ, अभ्यासेन च वासयेत्, और निरंतर अभ्यास ध्यासन का अभ्यास के द्वारा दृढ़ वासना बनाते अपने ब्रह्म स्वरूप का, तब अभ्यास पक्व विज्ञान, जब वह विज्ञान अभ्यास से परिपक्व हो जाता है तो कैवल्यम लभते नरः, यह मनुष्य कैवल्य को प्राप्त कर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। कर्म के बिना मोक्ष प्राप्ति हो नहीं सकती, ऐसा सकल श्रुति स्मृति सबका। नित्य नैमित्तिक कर्म करना अति आवश्यक है, यावत काल पर्यंत आपका आत्यंतिक जो निधि ध्यासन में प्रवृत्ति नहीं होती है तावत काल, इसलिए बात कही गई। कायेन देहेन मनसा, नहीं तो समस्या क्या है, मधुसूदन एक जगह बड़ा सुना रहे हैं, ये सन्यासी को भी छोड़ते नहीं देवता लोग, ये सन्यासी को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, निरंतर 24 घंटा मौका ढूंढते रहते हैं सन्यासी को कैसे बर्बाद कर दे। क्यों नहीं चाहते ना एक पशु घट जाए देवता लोग मानते हैं सारा मनुष्य उनका पशु के समान है, ये दिन भर हमारे पूजा पाठ करते रहे और हम इनको आशीर्वाद देते रहे, ये चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई भी देवता नहीं चाहता कि मनुष्य ब्रह्मज्ञानी होकर मुक्त हो जाए, कभी नहीं चाहता। तो मधुसूदन कहते हैं श्लोक यहाँ पर, प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुना कलहोत्सुका सन्यासिनोपि दृश्यन्ते दैव संदूषिताशयाः, पृष्ठ 252 252।
प्रमादिनो बहिश्चित्ता, वो देखते कब ये सन्यासी प्रमाद कर दे, अविहित कर्म करने की इच्छा करने लग जाए तो झटित देवता लग रहे हाँ हाँ बहुत अच्छा काम हो गया। ये जो अविहित कर्म करना चाह रहा है तो सब अविहित कर्मों को करना शुरू करा देते हैं फट से। मन के स्वभाव है वो अच्छा कर्म करना इतना आसानी से नहीं चाहता, अच्छा कर्म करना नहीं चाहता है। अब बुरे कर्म करने में कितना देर लगता है, फट मन लग जाता है, तुरंत भागता है उसका पीछे। इसे सन्यासी भी अपने विवेक को खो करके प्रमादवश अविहित कर्म करने लग जाता है तो देवता बड़ा खुशी मनाते हैं कि तुरंत उसको सारी जो कुछ जरूरत सारा जुगाड़ कर देते हैं वहां। यदि उसके कर्म करने में अविहित कर्म करने में किसी प्रकार का अड़चन आ जाएगा तो तुरंत विवेक हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा ना उससे। इसे देवता लोग कभी भी अविहित कर्म के यदि सन्यासी करना चाहता हो उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं डालेंगे, बल्कि सारा सामान जुगाड़ कर देते। तो करते रहो भैया, जितने ईंट जोड़ना चाहता है जोड़ो जोड़ो खूब जोड़ो, तुम्हारे जितनी भगत चाहे भेजते रहूंगा, करोड़ लाख देते रहूंगा, तो बनाते रहिए, बहिर्मुख बने रहो, संसारी बने रहो, लगा देंगे सब। बहिश्चित्ता पिशुना है, पिशुन जो सबसे खतरनाक काम, इधर से लड़ाई झगड़ा पैदा करते रहना, इधर को उधर कह दिया आग लगा दिया, उधर किधर लगा दिया, उधर को उधर लगा दिया, उधर को उधर लगा दिया, इसका बात उसको नहीं बोलेगा, उसका बात इसको नहीं बोलेगा, कहीं 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 लगा आग लगा तमाशा देखते। ऐसे काम में मन बड़ा अच्छा लगता है लोगों, कईयों का कई लोग ऐसे मन बड़ा अच्छा लगता है। पिशुना कलह उत्सुका, लड़ाई झगड़ा बड़ा मजा आता है, कलह उत्साह। सन्यासिनोपि दृश्यन्ते, ये सारी चीजें सन्यासिनोपि दृश्य। क्यों? दैव संदूषित आशया, दैव से संदूषित है आशय में अंतःकरण जिनका, ऐसा ये सब सन्यास हो जाता है। इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। योगी को नित्य नियमित कर्म करते रहना, करके देवताओं के तरफ खुश रखो, कर्म के द्वारा देवताओं को खुश करते रहना और अपना लक्ष्य की ओर लगे रहना। धीरे धीरे जैसे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे अपने आप देवता लोग भी देखेंगे आप तो मेरे हाथ से तो चला ही गया, हम तो सोच रहे थे मेरा पूजा में लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे तो खिसकी गए हाथ से, अपना रास्ता भी ढूंढ लिया था इसने, तो अपना ज्ञानाभ्यास भी कर रहा था। रोज सवेरे शाम आधा घंटा लगा दो देवता की पूजा पाठ में, इतने में खुश रहेंगे, और बाकी अपना टाइम अपना भजन लगाओ, ध्यान भजन में, यहाँ ज्ञान अभ्यास में। अपने इसकी समय ज्यादा लगाओगे, उनको थोड़ा समय देते रहो, वो तो सोचते रहे मेरा बलि का बकरा बना हुआ है, आपने तो अपने यहाँ काम निकाल लेना। एक बार निकल गया तो फिर क्या रह जाए, फिर वो क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति और अप्रोक्षानुभूति उसका अभ्यास में अड़चन डाल सकते हैं। अरे मेरा अभ्यास हो गया फिर उसके बाद क्या कर लेगा, वो तो फल तो निश्चित है, फल में प्रतिबंधक नहीं हो सकते हैं कभी भी। ज्ञान में, ज्ञान साधनों में, ज्ञानाभ्यास में प्रतिबंधक हो सकते हैं। इसलिए अभ्यास जब तक सुचारू रूप में निरंतर चल नहीं रहा है तब तक व्यक्ति को नित्य नित्य कर्म लगातार करते रहना चाहिए। देवताओं को प्रसन्न रखना, जिस गांव में रहना है उस गांव वालों से वैर नहीं कर सकते। जिस तालाब में रहना है वहां वैर करने से कैसे होएगा, मित्रता करनी पड़ती है ना। इसे क्या कहा, दुर्जनम प्रथमम वंदे, तो दुर्जन आएंगे सबसे पहले नमन करना, महाराज खुश हैं आप, ठीक ठाक है ना, हाँ बस आप ठीक है तो फिर हमारा भी काम ठीक है। दुष्ट और बदमाश ठीक नहीं है फिर हम लोगों का काम भी खराब हो जाएगा। नेता लोग सब प्रसन्न रहे तो देश ठीक चलते रहेगा, नेता प्रसन्न रहते कुर्सी का लड़ाई में सारा देश बिगड़ जाता है, प्रजा परेशान। ये बदमाश सबसे बड़ा बदमाश तो जमाने में तो यही है। दुर्जनम प्रथम वंदे सज्जनम तदनंतर, उसके बाद सज्जनों को देख लेना, उनको प्रणाम न करो ना करो फर्क तो पड़ता है नहीं सज्जन को, इसे बाद में करेंगे तो भी खुशी रहेंगे, खराब नहीं मानते। तो दुर्जन है तो सोचता है पहले मेरे को नहीं किया, टेढ़ी आंख से देख, जिसमें किनारे से देख लेगा, इसने उनको प्रणाम किया मेरे को नहीं किया, नाराज हो जाएंगे। जो उनको प्रणाम किया मेरे को नहीं किया, इसे पहले ऐसा दुष्ट को समझ लेना और दुष्ट को पहले प्रणाम करना, और सज्जन को फर्क पड़ता तो है नहीं, करो ना करो है, तो इसलिए चल जाता है काम।
तीसरे कहते हैं कि देखो कि हमेशा नित्य नित्य कर्मों करते हुए व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप में उसका हानि होगा। कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवल ममत्व वर्जित, भाषा करते को जोड़ देना। केवल का मतलब क्या? ममत्व वर्जित, जिसको हमने कहा था स्वाभाविक विषयाशक्ति का नाम ही ममत्व। तार विषयाशक्ति से रहित होकर के अभी ईश्वरा यही कर्म करो अभी न मम फलायति संगम तत्वा की व्याख्या, ईश्वर के लिए ही मैं कर्मों को करूंगा, मैं अपने किसी फल के लिए नहीं करता हूं। यदि ममत्व बुद्धि शून्य इंद्रिय रपी, ममत्व बुद्धि शून्य होकर के इंद्रियों के द्वारा करनी चाहिए। केवल शब्द कायादि भी प्रत्येकम संबद्धते, केवल शब्द को कायादि प्रत्येक के साथ संबंध करके जोड़ के समझना चाहिए। सर्व व्यापारेषु ममता वर्जनाय, क्योंकि सकल व्यापारों में ममता विषयासक्ति को त्यागना बहुत जरूरी है। शरीर से होता हुआ किसी भी व्यापार में, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, स्थूल शरीर हो, स्वप्न में हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार के व्यापार में ममत्व से रहित, आसक्ति से रहित होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा हुआ तो भगवान के कृपा से अच्छा हो गया, बुरा हुआ भगवान के कृपा से हमारे कर्म को बुरा फल दे दिया, यही मान के चलना है। जो कुछ भी होवे सब उसी का देन है, यह मान के चलना। योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति, योगी मैंने यहाँ कर्मी को लेना, तत्ववेत्ता नहीं। अतत्ववेत्ता मुक्षु कर्म कांड कर रहा है, नित्य कर्म, नित्य जो है नियमित कर्म करता हुआ निष्काम भाव से करने वाला कर्मयोगी। कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फल विषयम आत्मशुद्धये, फल विषय संगम त्यक्ता, फल विषय जो आसक्ति है उसे त्याग करके क्यों कर रहा है? फिर वो आत्मशुद्ध है, सत्व शुद्ध है, अंतःकरण का शुद्धि के लिए वो करता है। तस्मात् तत्रैव तवाधिकारी कुरु कर्मैव, भाष्यकार जोड़ दिए। तो तस्मात् भाष्यकार जोड़ रहे इसलिए क्या है? तत्रैव तवाधिकार, तुम्हारा जो अर्जुन, तुम्हारा अधिकार किसमें है? एतार्ष कर्म योग में ही अधिकार है। इसलिए तुम क्या करो? कर्मैव कुरु, कर्म कुरु एव इत्यर्थ, कर्म तुम्हें करना ही है और कर्म से भागना नहीं है। संन्यास का बात करो मत, न केवल कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास तो दूर की बात, करना है।